आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। मैं हर्षदा जैन। आज के वीडियो में हम एक सेलिब्रिटी का होरोस्कोप डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि सेलिब्रिटी की जो लाइफ है, सेलिब्रिटी की लाइफ के बारे में जो भी उनके मेन इवेंट होते हैं वो नेट पे हमें इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये जानने की बहुत उत्सुकता रहती है कि जो सेलिब्रिटी का एक कस्पल चार्ट होगा वो किस प्रकार का होगा। तो आज के वीडियो में हम प्रियंका चोपड़ा का चार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसको कि हम कस्पल के थ्रू डिस्कस करेंगे कि कस्पल में एक सेलिब्रिटी के चार्ट में किस प्रकार की लिंकेजेस बनती हैं। आगे जाने से पहले मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने अनाउंस किया कि हम एक प्रैक्टिस बैच स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हर शुक्रवार, मार्च के पहले शुक्रवार से स्टार्ट होगा। हर शुक्रवार को रात को 9 से 10 जूम सेशंस रहेंगे और इसकी फीस मैंने बहुत ही नॉमिनल रखी है। तो जो भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक व्हाट्सएप लिंक दे रही हूँ, तो उस लिंक का यूज़ करके वो उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ कस्पल के चार्ट्स ही डिस्कस करेंगे। तो ये एक तरह से ये प्रैक्टिस ग्रुप है। तो जो भी चार्ट रहेंगे उनमें प्रॉमिस किस प्रकार पढ़ना है, उनकी टाइमिंग किस प्रकार करनी है, तो वो चीज़ हम करेंगे। तो जो भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अब प्रियंका चोपड़ा जी की बात। देखिए, सेलिब्रिटीज़ का कई बार हमें टाइम की बहुत दिक्कत रहती है, क्योंकि कई बार अधिकतर लोगों का टाइम हमें करेक्ट नहीं मिल पाता, वो लोग छुपाते हैं या कई बार वो टाइम ठीक नहीं, जो भी अवेलेबल होता है वो ठीक नहीं होता। तो ये जो समय है मैंने एस्ट्रो डेटा बैंक से लिया है। एस्ट्रो डेटा बैंक पे इनके होरोस्कोप को AA रेटिंग है, जिसका मतलब है कि उनका बर्थ सर्टिफिकेट भी अटैच है, तो जिससे इनके टाइम के गलत होने की संभावना नहीं है। तो इनका जो जन्म है 18 जुलाई 1982 को रात को 1:30 बजे के आसपास जमशेदपुर में हुआ। तो इनके चार्ट को मैंने पहले रेक्टिफाई किया है कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि कस्पल में हम बिना रेक्टिफिकेशन के चार्ट नहीं पढ़ सकते। रेक्टिफिकेशन के लिए मैंने जो इनके इवेंट्स लिए हैं, देखिए इनकी लाइफ का सबसे बड़ा इवेंट है 2013 में इनके पिता की मृत्यु। उसके बाद निक जोनस से इनकी शादी और इनका अमेरिका में सेटल होना। 2003 में इन्होंने डेब्यू किया फिल्म इंडस्ट्री में और ये एक मॉडल हैं, फिल्म एक्टर हैं, ये एक सिंगर रह चुकी हैं, सिंगर भी हैं। और अभी अभी फरवरी में इन्होंने अपनी बुक अनफिनिश्ड जो है इनकी बुक पब्लिश हुई और लॉन्च हुई, तो ये एक राइटर भी हैं। इसके अलावा 2000 में इन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। 2008 में इन्हें फैशन के लिए नेशनल अवार्ड मिला, फिल्म फैशन के लिए। उसके अलावा बेहिसाब अवार्ड्स इन्हें फिल्मों में मिले हैं और 2016 में इन्हें पद्मश्री भी मिला। और उसके अलावा अभी इन्हें जो है यंगेस्ट बिलियनियर अनाउंस किया गया है और ये एक सेल्फ मेड वुमन है। तो ये एक जर्नी है जो एक आम मतलब लड़की से लेकर और यूएस पहुंचने तक की जर्नी है। और जो जैसे कि इनकी किस्मत में इतना पैसा, ह्यूज पैसा, और इनका जो चार्ट है कहीं ना कहीं परमानेंट सेटलमेंट दिखाएगा इनकी अब्रॉड में। ठीक है, तो वो चीज़ें ये दिखाएगा और ये कितनी डायनेमिक पर्सनैलिटी हैं, इतनी सुंदर हैं, तो वो किस प्रकार से इनका चार्ट दिखा रहा है। तो यही सब चीज़ें आज हम इनके चार्ट में पढ़ते हैं कस्पल के थ्रू। तो आइए मैं आपके साथ इनका चार्ट शेयर करती हूँ। जी, देखिए ये इनका चार्ट है। 18 जुलाई 1982 1:25 पर मैंने इसको रेक्टिफाई किया है। जो भी इनकी ये इवेंट्स हैं जो मुझे नेट से मिले हैं, उसके बेस पर मैंने इसको रेक्टिफाई किया है। तो अब मैं यहाँ पर आपको रेक्टिफिकेशन के नियम डिस्कस नहीं कर रही हूँ। इसको मैंने 1710 से भी रेक्टिफाई किया है और जो भी रेक्टिफिकेशन के नियम है उसके हिसाब से ही इसको रेक्टिफाई किया है। यहाँ हम सिर्फ इनका चार्ट पढ़ेंगे और लिंकेजेस देखेंगे कि किस प्रकार एक ह्यूज मनी जो आपकी किस्मत में होती है, जो बिलियनियर बनते हैं, उनकी क्या लिंकेजेस रहती है। और सबसे पहले हमारे मन में ये चीज़ आती है कि वाई एन एक्ट्रेस,
कि ये एक एक्ट्रेस ही क्यों बनी, एक मॉडल ही क्यों बनी, या ये जो है फिल्म इंडस्ट्री में ही क्यों आई, यानी कि फैशन इंडस्ट्री से भी इनका नाता रहा है, मॉडल रही हैं। तो ये चीज़ यानी कि फिफ्थ हाउस, तो इनकी लाइफ में फिफ्थ हाउस का बहुत प्रोमिनेंट रोल हो जाता है। तो क्योंकि इनके कहीं देखिए लव अफेयर्स भी बहुत हुए, क्योंकि वो हर सेलिब्रिटी के रहते हैं, और तो इस चीज़ के लिए फिफ्थ हाउस इनकी जो कुंडली में है वो एक मेन पार्ट हो जाता है कुंडली का। तो आइए हम उसको देखते हैं। सबसे पहले तो अगर हम लग्न के कोरूलिंग देखें, देखिए लग्न में वीनस जो है वो 3 बार अपीयर हो रहा है। वीनस का 3 बार अपीयर होना, और साथ ही वीनस देखिए लग्न में भी बैठा है। वीनस का 3 बार अपीयर होना, वीनस का लग्न में बैठना, तो ये चीज़ दिखाता है कि ये जो लड़की है ये बहुत खूबसूरत होने वाली है, और इसकी लाइफ में हर तरह की लग्जरी, जो भी वीनस के हम सिग्निफिकेशंस लेते हैं, हर तरह की लग्जरी, हर तरह का आराम और बहुत अच्छा पैसा इसकी किस्मत में होने वाला है। अब हम वीनस को पढ़ते हैं। देखिए असेंडेंट सबसे लॉर्ड इज वीनस, और वीनस इज इन मार्स स्टार। वीनस का जो स्टार लॉर्ड है वो मंगल है, और मंगल देखिए डायरेक्टली विथ पीएस भाव चार्ट में बैठा है, बहुत स्ट्रांगली वो फिफ्थ हाउस में बैठा है। और साथ ही इधर आते हैं हम, तो देखिए मंगल 2 में है, मंगल 6 में है, मंगल 7 में है, मंगल 10 में है, और मंगल 12 में है। तो यानी कि जो इनका लग्न है 2, 6, 10 तीनों की इन्वॉल्वमेंट कर रहा है, और फिफ्थ हाउस में बैठा है। तो ये चीज़ दिखाता है कि 2, 6, 10 आपको ये दिखाता है कि एक बहुत ही डायनेमिक पर्सनैलिटी होने वाली है, प्रोफेशनली उसका बहुत नाम होने वाला है। सेकेंड हाउस की इन्वॉल्वमेंट क्या दिखाती है कि इसकी किस्मत में बहुत अच्छा पैसा है, और फिफ्थ हाउस ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं फिफ्थ हाउस का बहुत प्रोमिनेंट रोल है। फिफ्थ हाउस की सिग्निफिकेशन से ये काम करने वाली है, फिफ्थ हाउस का इसकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। फर्दर चलते हैं, वीनस का सब लॉर्ड और सब सब लॉर्ड वीनस ही है। तो देखिए वीनस फिर लग्न में आ रहा है, इतनी स्ट्रांगली लग्न में आ रहा है। वीनस सेकंड में है, वीनस 2 में है, वीनस 3 में है, वीनस फिर 5 में है, वीनस 6 में है, वीनस 9 में है, और वीनस 12 में है, और वीनस 12 में है। 2 के इन्वॉल्वमेंट होकर 2 से ही कमिट होना, 2 के इन्वॉल्वमेंट होकर 2 से ही कमिट होना, ये एक बहुत बढ़िया योगा है। और साथ ही वीनस देखिए 3 में है। थर्ड हाउस भी सेकंड हाउस के लिए जो है पॉजिटिव रहता है। हाँ, साथ में वीनस 1 में जरूर है, तो नेचुरल है, जब पैसा होता है तो इंसान अपने ऊपर उतना ही लेविशली खर्चता भी है। साथ ही वीनस देखिए 5 में है। 5 में आने का मतलब ये है कि वो फिर से दिखा रहा है कि फिफ्थ हाउस जो है इनकी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करने वाला है, और साथ ही वीनस 9 में है। तो जब भी 5 और 9 भी आते हैं तो भी इंसान बहुत लेविशली खर्च करता है, अपने घूमने फिरने पे, अपनी इन सब चीज़ों पे बहुत लेविशली खर्च करता है। और साथ ही वीनस 12 में भी है। तो 12 का आने का मतलब और 3 का आने का मतलब डेफिनेटली बहुत सारे ट्रेवल भी हैं। 3, 9, 12 का योग ये भी दिखाता है कि ये जो पर्सनैलिटी है, ये जो हॉरोस्कोप का नेटिव है, ये अपनी लाइफ टाइम में बहुत घूमने वाला है, बिकॉज ऑफ 3, 9 एंड 12। और जो देखिए सेकंड हाउस के लिए 9th हाउस मैं मानती हूँ नेगेटिव करता है, तो नेचुरल है, जब आपके पास पैसा आता है तो आप अपनी लग्जरी पे आप बेहिसाब खर्चते भी हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखने वाली है कि वीनस जो है वो 8 में नहीं है। वीनस जो है वो 8 में नहीं है, लेकिन 2 के इन्वॉल्वमेंट होकर 2 से कमिट होने पर आपको एक ह्यूज पैसा मिलता है। अब अगर हम इनके धन की स्थिति देखें, जो सबसे पहले हम इनके धन की स्थिति देखें, तो धन की स्थिति देखने के लिए देखिए हमें क्या पढ़ना है, सेकंड एसएसएल। सेकंड एसएसएल इज जुपिटर। सेकंड एसएसएल इज जुपिटर। देखिए जुपिटर इज इन राहु स्टार। जुपिटर इज इन राहु स्टार। अब राहु भी सेकंड हाउस में बैठा है। राहु हमारा सेकंड हाउस में है। इधर आएंगे, राहु हमारा 4 में है, राहु हमारा 10 में है, तो यानी कि 2, 4, 10। अब वो राहु है तो वो मरकरी भी है, राहु ने मरकरी का भी फल देना है। तो मरकरी भी देखिए हमारा सेकंड हाउस में है, मरकरी भी सेकंड हाउस में है, मरकरी 4 में है, मरकरी 6 में है, मरकरी 5 में है, और मरकरी 11 में है। और साथ ही अगर हम देखें तो जुपिटर को भी पीएस है,
और जुपिटर भी सेकंड हाउस का एसएसएल है, जुपिटर 4 का एसएसएल है, जुपिटर 6 का एसएसएल है, जुपिटर 10 का एसएसएल है, जुपिटर 11 का एसएसएल है, साथ ही जुपिटर 6 में भी बैठा है विद पीएस। तो सेकंड हाउस में इतनी स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट, 2 की, 6 की, 10 की, 11 की, सब लेवल पर इन्वॉल्वमेंट हो रही है। मरकरी और राहु दोनों सेकंड हाउस में बैठे हैं। तो जब इतनी स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट होती है, और जुपिटर देखिए हर जगह का सब लॉर्ड है, और मरकरी और राहु भी सेकंड भवा में ही बैठे हैं। अब फर्दर देखिए, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली है, जो धन की स्थिति को बहुत बढ़िया करती है इनका, गुरु का सब लॉर्ड जो है शनि है, शनि है। अब शनि भी विद पीएस 5th हाउस में बैठा है, शनि विद पीएस 5th हाउस में बैठा है। अब 5th हाउस इनका यहाँ पर इतना नेगेटिव नहीं करता, क्योंकि इनकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो 5th हाउस ही है, क्योंकि इनकी जो भी कमाई होनी है वो 5वें घर से ही है, क्योंकि वो एक्टर है। और शनि आगे देखिए तीसरे का सब लॉर्ड आ जाता है, शनि 7वें में है, तो नेचुरल है कि उनका कोई ना कोई डेफिनेटली व्यापार भी होगा। और देखिए शनि 10 में है, शनि 11 में है। अब यहाँ पर देखिए शनि ने एक भी नेगेटिव हाउस नहीं लिया, शनि ना 8 में है, शनि ना 9 में है, और शनि ना 12 में है। तो जो सेकंड हाउस है उसको फर्दर सब लॉर्ड कितनी बढ़िया सपोर्ट कर रहा है। तो डेफिनेटली इस तरह के लिंकेजेस में उनका बिलियनर बनना बिल्कुल तय था। इन्वॉल्वमेंट बहुत ही कमाल की है। उसके अलावा देखिए जुपिटर जो है वो 10th हाउस का सब लॉर्ड है, 10th हाउस का सब लॉर्ड है, जुपिटर ही उनका 5th हाउस का सब लॉर्ड है। तो 5 और 10 कितना बढ़िया कनेक्ट हो रहा है। और जुपिटर को हमने अभी पढ़ा, तो डेफिनेटली पंचम हाउस से इनकी जो आय है वो कई फोल्ड में बढ़ती ही रहेगी, बढ़ती ही रहेगी। तो इसीलिए इनकी जो जर्नी है वो धीरे धीरे ग्रो करके आज वो एक बिलियनर तक पहुंच गई हैं। और अब हम देखते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट है, जब 2000 में इन्होंने मिस वर्ल्ड का टाइटल जीता था। देखिए उस समय इनकी राहु की दशा थी, राहु की दशा और उनकी मरकरी की भुक्ति थी, राहु की दशा और मरकरी की भुक्ति। तो दशा लॉर्ड भी इनका पॉजिटिव है। मैं यहाँ दशा को नहीं पढ़ रही क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, अभी और भी इवेंट्स हैं, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज रहता है वो भुक्ति रहती है। तो हम मरकरी को देखते हैं। देखिए मरकरी इज इन जुपिटर स्टार, मरकरी जुपिटर के नक्षत्र में है, और जुपिटर जहां मेरा विद पीएस 6 में बैठा है, क्योंकि कोई भी आपको अगर कंपटीशन विन करना है, आपका 6th हाउस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो जुपिटर 6 में बैठा है विद पीएस, और यहाँ पर आए तो जुपिटर 6 का सब लॉर्ड भी है, और जुपिटर 11 का सब लॉर्ड है, जुपिटर 10 का सब लॉर्ड है। तो इतनी बेहतरीन इन्वॉल्वमेंट हो रही है। और देखिए मरकरी को भी पीएस है, मरकरी को भी पीएस है, और मरकरी खुद भी 6 में आ रहा है और 11 में आ रहा है। तो इतनी बढ़िया इनकी 6 की 11 की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। फर्दर जो है सब लॉर्ड इज सैटर्न, सब लॉर्ड इज सैटर्न। सैटर्न यहाँ 5 में है, डेफिनेटली सैटर्न यहाँ 5 में है, लेकिन 5th हाउस डेफिनेटली फिर इनका क्या है कि उनका जो काम है वो 5th हाउस से रिलेटेड ही है। उनको जो अवार्ड मिला वो उनका जो है फैशन इंडस्ट्री के लिए ही उनको अवार्ड मिला। और फर्दर सैटर्न देखिए 10 में है, सैटर्न हमारा 11 में है। और फाइनल कंफर्मेशन फिर वीनस कर रहा है, तो वीनस इतनी स्ट्रांगली उनके लग्न में 3 बार आ रहा है, 3 बार लग्न में आ रहा है। तो डेफिनेटली ये चीज दिखाती है कि कितनी स्ट्रांगली उनका 6th हाउस एक्टिव हुआ, और फर्दर उनका लग्न इतनी स्ट्रांगली आ रहा है। उसके बाद इन्होंने 2003 में डेब्यू किया। 2003 में जब इन्होंने डेब्यू किया तो इनकी केतु की भुक्ति थी, इनकी केतु की भुक्ति थी। तो केतु की भुक्ति देखें अगर हम, देखिए केतु ने गुरु का भी फल देना है, जुपिटर हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। केतु ने वीनस का फल देना है, वीनस हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। और अगर हम केतु एस केतु देखें, देखिए केतु इज इन वीनस स्टार, तो वीनस मेरा 5th में है, यानी कि 5th हाउस की इन्वॉल्वमेंट होती है। केतु इज इन राहु सब, तो राहु भी मेरा 10th हाउस में आ रहा है। और फर्दर जो है सब लॉर्ड इज सन, तो सन मेरा विद पीएस 3rd हाउस में बैठा है। तो किसी भी तरह के डेब्यू के लिए 3rd हाउस का भी आना डेफिनेटली आता ही आता है। उसके बाद इन्हें
जो है 2008 में इन्हें नेशनल अवार्ड मिला। 2008 में इन्हें नेशनल अवार्ड मिला फिल्म फैशन के लिए। तो 2008 में इनकी जो भुक्ति थी वो मून की भुक्ति थी। देखिए, मून इज इन मून स्टार, तो मून बहुत स्ट्रांगली लग्न में बैठा है विद पीएस। फर्दर सबलॉर्ड इज केतु। अब वो केतु है तो देखिए फिर जुपिटर आ गया, क्योंकि केतु ने जुपिटर का फल भी देना है। तो जुपिटर तो बहुत स्ट्रांगली 6 में है, 10 में है, 11 में है। और फर्दर सब लॉर्ड वीनस है, तो वीनस फिर इतनी स्ट्रांगली लग्न में आ रहा है। तो ये चीज भी दिखाती है। और वैसे भी अगर हम इनकी राहु की दशा देखें, अगर हम दशा लॉर्ड राहु को पढ़ें, तो इनकी राहु की दशा भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि राहु देखिए विद पीएस सेकंड हाउस में बैठा है। तो डेफिनेटली ये धन के लिए बहुत बढ़िया स्थिति है। राहु अपने ही नक्षत्र में है, तो 2 और 10 की इन्वॉल्वमेंट करता है। फर्दर उसका सबलॉर्ड मार्स है। मार्स भी मेरा 2 में, 6 में, 10 में है। और फर्दर सब लॉर्ड केतु है। अब वो केतु है तो वो फिर जुपिटर है, तो फिर उनका देखिए 2, 6, 10, 11 सभी हाउसेस सब लेवल पर आ रहे हैं। तो जब भी प्लैनेट सब लेवल पर आएगा वो बहुत स्ट्रांग रहेगा। अब इनकी लाइफ का जो मेन टर्न आता है, इनका यूएस में सेटलमेंट और इनकी वहाँ शादी। देखिए, सेलिब्रिटीज की जो शादी रहती है उसकी हम डे जो भुगती है वो इतनी बढ़िया नहीं मिला पाते, क्योंकि ये लोग पहले ही एक साथ रहना शुरू कर देते हैं और इनके मल्टीपल अफेयर्स होते हैं। तो इनकी शादी उस तरह की नहीं होती। लेकिन फिर भी देखिए, जब इन्होंने निक जोनस से शादी करी तो उस समय इनकी वीनस की भुक्ति थी। इनकी शादी हुई 1 दिसंबर 2018। 1 दिसंबर 2018। वीनस की भुक्ति थी। तो देखिए, वीनस को हम पढ़ते हैं, वीनस इज इन मार्स स्टार, तो मार्स 5th हाउस में बैठा है। मार्स मेरा 7 में है। फर्दर सबलॉर्ड और सबलॉर्ड इज वीनस, तो वीनस अगेन मेरा 5 में है, वीनस मेरा 9 में है। सॉरी। इसके बाद ये देखिए आप, सबसे जो मेन चीज है कि ये अपनी थ्रू लाइफ इन्होंने बेहिसाब ट्रेवल किया। तो वो जब हमने लगन पढ़ा था तो दिख ही रहा है कि लग्न इनका 3, 9, 12 से बहुत स्ट्रांगली जुड़ रहा है। अब एक चीज देखिए, अगर इनका फॉरेन सेटलमेंट हुआ है, यानी कि ये इंडिया छोड़कर अब यूएस में रहती हैं, तो अगर हम 12th एसएसएल पढ़ें, 12th एसएसएल इज मून। मून को देखिए पीएस है और मून अपने ही नक्षत्र में है। अपने ही नक्षत्र में होने से क्या है, मून 9 में भी है, मून 12 में भी है। मून 9 में भी है, मून 12 में भी है, और मून 4 में भी है। तो आपकी 4 की, 9 की, 12 की इन्वॉल्वमेंट होती है। फर्दर सबलॉर्ड इज केतु। सबलॉर्ड इज केतु। केतु भी देखिए 12 में है। अब वो केतु है तो वो जुपिटर भी है, वीनस भी है। तो जुपिटर और वीनस दोनों 3 में आ रहे हैं। जुपिटर मेरा 4 में है, वीनस मेरा 9 में है, वीनस मेरा 12 में है। तो 12th एसएसएल भी 3, 9, 12 का सिग्निफिकेटर बन रहा है। और ये जो सेटल हुई हैं, ये जब इनकी जुपिटर की दशा स्टार्ट हुई 2010 में, 2016 में इन्होंने क्वांटिको, 2015 या 2016 में क्वांटिको किया, तो ये फॉरेन गई थी। तो हमें जुपिटर की दशा डेफिनेटली 3, 9, 12 से लिंक होनी बहुत जरूरी है। तो जुपिटर को हम पढ़ते हैं। देखिए, जुपिटर इज इन राहु स्टार। जुपिटर इज इन राहु स्टार। अब वो राहु के स्टार में है तो वो मरकरी के स्टार में भी है। तो राहु और मरकरी 4 में है, मरकरी 3 में है, मरकरी 11 में है। ठीक। अब फाइनल जो है उसकी शनि कर रहा है। और जुपिटर को भी देखिए पीएस था, तो जुपिटर मेरा 3 में है, जुपिटर मेरा 9 में है, जुपिटर मेरा 11 में है, जुपिटर मेरा 4 में है। तो सभी रेलिवेंट हाउस में आ रहे हैं। और फाइनल देखिए, फाइनल सबसे इंपॉर्टेंट है, फाइनल कर रहा है सैटर्न। और सैटर्न मेरा 3rd एसएसएल आ रहा है। सैटर्न मेरा 3rd एसएसएल आ रहा है, तो जो कि ये दिखाता है कि 3rd एसएसएल आने से, देखिए जब भी 4th हाउस इन्वॉल्व होगा और फाइनल 3 से होगी, तो डेफिनेटली आप अपना करंट रेजिडेंस छोड़कर आप जाएंगे ही जाएंगे। और सैटर्न देखिए आगे कहीं 4 में नहीं है, सैटर्न 3 में है। तो डेफिनेटली जुपिटर की दशा दिखाती है कि ये जो है भारत छोड़कर कहीं और, या अपना करंट रेजिडेंस छोड़कर ये जो नेटिव है कहीं और डेफिनेटली सेटल होगा। अब इनकी अगर अभी की प्रेजेंट उसमें जाएं, अभी फरवरी में ही इनकी बुक लॉन्च हुई है अनफिनिश्ड के नाम से। और एट प्रेजेंट उनकी सन की भुक्ति चल रही है। एट प्रेजेंट उनकी सन की भुक्ति चल रही है। तो बुक के लिए
बुक पब्लिश होने के लिए 3911 का लिंक बनना चाहिए। तो देखिए, देखते हैं, सन की भुक्ति को पढ़ते हैं। देखिए, सन को पीएस है और वो 3rd हाउस में ही बैठा है, 3rd हाउस में ही बैठा है, और सन मेरा 9 में भी है, सन 3 में भी है, सन 9 में भी है। अब सन का जो स्टार लॉर्ड है, देखिए जुपिटर ही है। तो जुपिटर फिर देखिए 3 में है, जुपिटर 9 में है, जुपिटर 6 में भी है, आपको सक्सेस के लिए 6 भी चाहिए, और फर्दर जुपिटर 11 में भी है। अब जो सब लॉर्ड है, सब लॉर्ड क्या है? मार्स। सब लॉर्ड इज मार्स। मार्स देखिए 6 में आ रहा है, मार्स 10 में आ रहा है, कि जो कि उनको नेम फेम देगा अगेन। और फर्दर जो सब लॉर्ड है वो है मून। तो मून मेरा जहाँ विद पीएस लग्न में बैठा है, मून मेरा 9 में भी आ रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक सेलिब्रिटी के चार्ट में किस तरह की लिंकेजेस बनती हैं। अभी आपने इनके चार्ट में देखा कि मोस्टली जुपिटर इनका बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, क्योंकि वो देखिए काफी कस्प का सब लॉर्ड बनकर आ रहा है, और वो अधिकतर जगह जब भी इन्वॉल्वमेंट हुई है, फाइनल कंफर्मेशन हुई है किसी के भी थ्रू, तो जुपिटर उनका जो भी प्लैनेट आ रहा है वो सब लेवल पे आ रहा है। तो सब लेवल पर प्लैनेट बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो बहुत ही बढ़िया बेहतरीन होरोस्कोप है। और एग्जॉल्टेड मून उनके लग्न में है और वीनस साथ में है। तो मून वीनस लग्न में जो कि ये दिखाते हैं कि बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी होगी, ये बहुत ही सुंदर होगी। एक चीज और देखिए, इनका 7th एसएसएल जो है सैटर्न है, 7th एसएसएल सैटर्न है। अब सैटर्न का स्टार लॉर्ड देखिए, सैटर्न का स्टार लॉर्ड मून है, और मून मेरा 12th एसएसएल है, जो कि ये दिखाता है कि जो आपका पार्टनर होगा वो अब्रॉड से होगा या दूसरे मतलब दूर के काफी दूर से होगा। क्योंकि जब भी आपका जो 7th एसएसएल रहता है उसका स्टार लॉर्ड जिस भी भाव में बैठता है या जिस भी का एसएसएल स्ट्रांगली बनता है, तो वो ये चीज दिखाता है कि पार्टनर आपका किस प्रकार, मतलब आपकी जो शादी है वो किस प्रकार से होगी या किसके साथ होगी, या पार्टनर आपका कहाँ से होगा। तो बहुत ही बढ़िया होरोस्कोप है। गुरु की दशा इनकी बहुत बढ़िया है, तो आई थिंक गुरु की दशा में फर्दर ये बहुत बढ़िया तरक्की करेंगी। तो इस तरह से मेरा ये इनका दिखाने का मतलब सिर्फ यही था कि किस तरह से एक आम आदमी का चार्ट और एक सेलिब्रिटी का चार्ट, वो कस्पल से हम किस प्रकार देख सकते हैं, उसमें किस प्रकार की जो है फर्क आता है। तो जैसे कि आपने इनका 2nd एसएसएल देखा और 10th एसएसएल देखा, बहुत ही शानदार है। जुपिटर इनका बहुत ही बढ़िया प्लैनेट है। तो आई होप आपको काफ़ी चीज़ें इस वीडियो से क्लियर होंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जो लोग भी प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रही हूँ, वो उसमें ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।